अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 58 करनी है। ठीक है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या कहा हुआ है। इसमें हमें असल इक्वेशन दी हुई है और हमें साथ कंडीशन इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है और वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। हमने इसमें सेम वही काम करना है, 3 केस लेने हैं, उसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, लैम्डा पॉजिटिव, ज़ीरो नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या कहा हुआ है हमारे पास, देयर इज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ में इन्फिनिट नंबर्स हैं। ठीक है, विथ स्मॉलेस्ट, वो उसके अंदर स्मॉलेस्ट है एंड नो लार्जेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ है उसमें इन्फिनिट नंबर्स हैं और उसके अंदर स्मॉल नंबर है, बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, द nth आइगन वैल्यूज़, हमारे पास nth आइगन फंक्शंस हैं, सॉरी, द nth आइगन फंक्शंस हैज़ एग्जैक्टली n-1 ज़ीरोस इन द ओपन इंटरवल 0 to L है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जो आइगन फंक्शंस है उसके अंदर n-1 जो टर्म है वो ज़ीरो है, किसमें, इन द ओपन इंटरवल 0 से L तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द आइगन फंक्शंस आर कंप्लीट एंड ऑर्थोगोनल। आइगन फंक्शंस कंप्लीट है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, व्हाट डज द रेले क्वोशंट से कंसर्निंग नेगेटिव एंड ज़ीरो आइगन वैल्यूज़। हमें कहा, इसमें क्या कहा है कि जो रेले क्वोशंट है वो नेगेटिव एंड ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ के बारे में क्या कहता है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं सब पार्ट्स का। हम क्या ऐसे इक्वेशन ली है, ठीक है, और हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिया, से वही काम किया हुआ है। लैम्डा ज़ीरो लिया है, लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है। ठीक है, ये आप पार्ट खुद देख लेना क्योंकि सब में सेम मेथड था। ये आपको पता ही है π/2 कैसे आया होगा, cos ज़ीरो किस पे होता है, π/2 पे। ठीक है, ये आप देख लेना। और ये कैसे बनाया, क्वेश्चन के हिसाब से बना देते हैं कि उधर हमारे पास अगर n टर्म दी है तो उसको n में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने उसको एसएल इक्वेशन को सोल्व किया है इंटरमीडिएट कंडीशन लेके। अब जो हमारे पास आंसर ये निकला है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमें 4 पार्ट्स गिवन थे अब उनको मतलब प्रूव करना। हमने ये वाली टर्म लेके ना, लैम्डा एंड ये वाली लैम्डा वाली बात करें ना, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, पुट स्मॉल वैल्यूज़ करनी, इसमें लार्जर वैल्यू नहीं आएगी, स्मॉल ही आएगी, क्योंकि ये देखें डिवीजन में आ गया ना ये आपको देख लेना। ठीक है, इजी है काफ़ी, सेम पीछे वाले काम है। ये काफ़ी मतलब लेंथी क्वेश्चंस हैं, इनके इतने चांसेस नहीं होते आने के, फिर भी आप एक नज़र देख लें, सेम वही काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला मैंने साइड पे लिखे हुए जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये सी पार्ट है, ये नेक्स्ट डी पार्ट है। ये इजी हैं, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। ठीक है ना, इसमें डिस्क्राइब आइगन फंक्शन एक्सपेंशन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है इसको। ये क्या है, इसमें हमें एसएल इक्वेशन दी हुई है। ये हमारे पास एसएल इक्वेशन है क्योंकि हमें पता है कि एल एक लीनियर ऑपरेटर है, वो इस फॉर्म में होता है। हमने बता दिया कि ये सेल्फ जॉइंट टर्म एसएल ऑपरेटर है। ठीक है, और हमने फोरियर सीरीज़ इन रियल वैल्यूड ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस फाई एन साई एन एक्स ओ फाई एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। 2 फंक्शन है, ये क्यों लिए हमने, ऑर्थो नॉर्मल के लिए। ठीक है, वेट विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन ऑन द इंटरवल a लेस दैन इक्वल टू x, x लेस दैन इक्वल टू b है। एंड एफ लेट क्या है कि एफ एक्स आर्बिट्रेरी कोई भी फंक्शन है। अब ये फोरियर सीरीज़ एक का फार्मूला है, ये हमने मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ से, मतलब उसमें चैप्टर नंबर 10 है, उसमें ये मतलब दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला है फोरियर सीरीज़ का,
और ये हमारे पास फार्मूला लिया है ये फोरियर सीरीज़ का। अब ऑर्थो नॉर्मल के लिए क्या कंडीशंस है, ये फार्मूला उसका, और हमारे पास ये कंडीशन होती है कि m जब नॉट इक्वल टू n होगा ये ऑर्थोगोनल होगा। अगर m इज़ इक्वल टू n आ जाए तो वो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। ये तो ये देखें, ये जो f(x) है उसकी जगह ये जो फंक्शन है f(x) उसकी जगह हमने ये वाला इसको रिप्लेस कर दिया। ये समेशन cn कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, बाकी हमारे पास ये चीज़ रहेगी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और cn को फाइंड करने का फार्मूला ये है, cn इज़ इक्वल टू a टू b f(x) i n(x) r(x) dx एंड सो ऑन है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये फार्मूले ही देखने थे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब 2 है, इसमें हमने फोरियर सीरीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ, ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन दी हुई है, साथ डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, ठीक है। हमने सेम वही काम करना, पीछे वाला मैं सिर्फ बताऊंगी आपको, ठीक है, आप खुद करना पीछे, क्योंकि ये हमने स्टेप सीक्वेंस से किए हुए हैं। पहले हमने ये इसको सॉल्व कर लिया है, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। फिर हमने केस ले लिया, केस 1 में हमारे पास क्या था कि 0 के इक्वल था, हमने जब ये चीज़ हमारे पास आ जानी क्वेश्चन। फिर केस 2 में हमारे पास क्या था कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जानी है। आपको पता है कि वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं, ठीक है, ये सारी चीज़। अब केस 3 में हमने क्या करना है कि लैम्डा लेस देन 0 लेना है, ठीक है। तो 0 होता है तो हमें पता उसमें हमने ये वाला काम करना होता है, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद हमने ऑर्थो नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें था ये देखें ऑर्थो नॉर्मल आइगन वैल्यूज़। इसके लिए हमने 2 फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। हमने लिखते हैं ना y n x इज इक्वल टू बी एन साइन एन एक्स एन 1 टू सो ऑन, ठीक है। 2 फंक्शन बना लिए, साइन एम एक्स साइन एन एक्स, और हमें पता है इस टर्म का, इस कंडीशन का। अब आप पूछेंगे जब हमें पता है इस कंडीशन का भी हमें पता है, ये ऑर्थो नॉर्मल के लिए और ये नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब ये π/2 कैसे आया, ये साइन 1, इधर हम 1 आएगा ना, जब m बराबर आएगा n के तो हमारे पास इधर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। y n b n साइन n x 1 टू सो ऑन 0 से पाई हमारे पास इंटरवल है। अब हमारे पास ये उसकी वैल्यू थी ऑर्थो नॉर्मल की। अब हमारे पास ये नॉर्मलाइजेशन का काम है सारा, ठीक है। ये आप देख लेना खुद। एक स्टेप बता दूँ, आगे हमने वैल्यूज़ करनी है, इस्तेमाल होनी है फोरियर सीरीज़ की। उसमें हमने क्या किया, ये जो बी एन की वैल्यू है ना, ये हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे यही काम हुआ है, बी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी। हमारे पास आ जाना वाई एन एक्स इज़ इक्वल टू बी एन की क्या है √2/पाई साइन एन एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखिए फोरियर सीरीज़ के लिए, ठीक है, ये सारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये हमें एफ एक्स गिवन था, ठीक है, जो इधर गिवन था। ये जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये सारी टर्म बच जाएगी। इंटीग्रेशन लेनी है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। बस ये इतना ही हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट पे इसका आंसर है, ये sin 2n-1। इन्हें आगे नहीं करना, ये बस ऐसे लिखा हुआ, ठीक। आगे एग्जांपल नंबर 63 है, मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, सेम वही काम है, ऑर्थो नॉर्मल करना है, फिर उसको हमने फोरियर सीरीज़ में पुट कर देना है, ठीक है। ये आप खुद देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये पीछे हमने सोल्व किए हुए हैं, केस ले लिए हैं, ठीक है। केस 3, केस 1, केस 2, केस 3। जब हम इतना कर लेंगे फिर हमने 2 फंक्शन बनाने हैं, सेम वही काम है पीछे वाला, ठीक है। ऑर्थोगोनल, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर हमारे पास जो जवाब निकल आएगा उसमें उसको हमने फोरियर सीरीज़ में पुट कर देना है, फिर सिंप्लीफिकेशन कर देनी है, ठीक है। काफ़ी इजी है, सिर्फ इसका आंसर यहाँ तक ही करना, आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। आप इसको खुद देखेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 58 की है, फिर 60 की है, और 59 नहीं की हमने, 62 की है और 63 की है। जो उनसे एग्जांपल्स या कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, ठीक है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंथी था, बहरहाल कंप्लीट हो गया है।
और अगर आपको ये जो क्वेश्चंस अभी मतलब करवाए हैं, अगर आपको इनमें किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं आया कहीं से भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई करूँगी और बताऊँगी कैसे आया है। ये मैंने इस वजह से मतलब मज़ीद हाथ से सॉल्व की नहीं की है, क्योंकि ये हमने सारा मेथड पीछे किया हुआ है, सेम एज़ इट इज़ ही है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी थी, ऑर्थो नॉर्मल है, अगर ऑर्थोगोनल हो तो वहाँ पे हमने 2 फंक्शन लेके उसको इज़ इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अगर ऑर्थो नॉर्मल आ जाए तो उसके लिए हमें ऑर्थोगोनल भी प्रूफ करना पड़ता है और नॉर्मल भी प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो बस इसमें यही क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वो बहुत छोटा है, उसमें तकरीबन 6-7 एग्जांपल्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, बहुत कम है। वो 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं से समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।